कि आपने कौन सी दवाई दी? बोले कि मेरे पास गिनती की 13 दवाइयाँ हैं, बस उन 13 दवाइयों से मैं सारे रोगों का उपचार करता हूँ। कभी इसमें वो मिला करके देता हूँ, कभी वो वाली मिला करके देता हूँ। ऐसा उन्होंने बताया। तो ये सब क्या है? ये नोकर्म कहलाता है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नोकर्म। नोकर्म अकेला शरीर नहीं है, नोकर्म में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब औषध लेते हैं तो शरीर के अंदर जो असाता के लिए नोकर्म उपस्थित हुआ था, बैक्टीरिया, वायरस, वात, पित्त, कफ का असंतुलन, वो चला जाता है। तो उस असाता के योग्य नोकर्म न होने से साता उदय में आती है, साता की उदीर्णा होती है, और उस पुण्य से व्यक्ति ठीक होता है। लेकिन पुण्य से ठीक होने के लिए, पुण्य के लिए योग्य नोकर्म का सेवन करना पड़ता है उसको। समझ में आ रहा? भारी तो नहीं हो रहा ज्यादा? थोड़ा भारी हो रहा है। ये थोड़ी अंदर की बात है, ये समझना इसलिए आवश्यक है कि अपन ऐसे अंधश्रद्धा में न रह जाए। जब अपने को इतने महान उपदेष्टा जिनेंद्र मिले हैं, तो फिर उनके वचनों को थोड़ा सा मेहनत करके, अब देखो कभी कोई और परिस्थिति आ जाती है तो कितना मेहनत करके आप क्या क्या कर डालते हो, तो फिर यहाँ थोड़ा परिश्रम कर लो। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर पूरा चरणानुयोग मात्र नौकर्म पर टिका हुआ है। ये छोड़ो, ये अपनाओ, ये मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, यहां रहो, वहां मत रहो, ये क्या है? सिर्फ नौकर्म बदल रहे हैं। संकल्प क्या ले रहे हैं आप? नमक का त्याग। क्या नमक संसार का कारण है, या राग द्वेष मोह संसार का कारण है? समय सार की 264वीं गाथा की टीका में लिखा है कि नमक कारण का कारण है। बंध का कारण राग, राग का कारण नमक। XYZ, ये नमक तो उदाहरण दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। तो इसलिए उसका त्याग आवश्यक है। चरणानुयोग पूरा उसी पर टिका हुआ। बिना चरणानुयोग के कोई कल्याण नहीं कर सकता अपनी आत्मा का, क्योंकि आचरण बदलेगा, आचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, फिर संसार के जो पंच परिवर्तन है उससे छुटकारा मिलता है।